धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर बढ़ता बिहार में। पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक महासेतु का निर्माण करवाया जाएगा। बिहार में भी जलयानों का निबंधन होगा। जलयान व मोटर चलित नौकाओं के निबंधन की प्रक्रिया, फीस, माल ढुलाई और यात्री क्षमता नए सिरे से तय होगी। पर्यटकों की सहूलियत के लिए बिहार पर्यटन विकास निगम द्वारा अब टूरिस्ट मैप तैयार किया गया। राज्य सरकार बिहटा से मोकामा तक स्टेट हाईवे के निर्माण पर 385 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्टेट हाईवे 4 लेन का होगा। सूबे में सड़कों का निर्माण अब बिहार राज्य सड़क विकास प्राधिकार करेगी। राज्य सरकार बनाने जा रही है एक पूर्ण स्वायत्त प्राधिकार। सूबे में अब 5 लाख तक के कृषि ऋण पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। टेंडर वॉर को रोकने के उद्देश्य से निगरानी विभाग ने सभी विभागों को अपने टेंडर की सूचना प्रकाशित करने के साथ साथ वेबसाइट पर भी डालने को कहा। राज्य सरकार द्वारा गांवों में स्थापित वसुधा केंद्रों पर BSNL मोबाइल के सिम व रिचार्ज वाउचर मिलेंगे। साथ ही रेलवे का भी रिजर्वेशन होगा। सूबे के हर प्रखंड में मत्स्य पालन में स्नातक की डिग्री वाले एक और पैरा एक्सटेंशन वर्कर की बहाली होगी। उन्हें मानदेय के रूप में मिलेंगे 2000 रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CNN IBN HT पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए। बिहार को विकास की पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार की एक खास छवि बनी है। आइए देखते हैं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को अपने दूसरे सेगमेंट प्रगति बिहार में। सूबे में हो रहे विकास का जमीनी हकीकत जानने, जनता से मिलने और उनके दर्द को समझने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जनवरी से 24 जनवरी 2009 तक विकास यात्रा पर 5 जिलों के विभिन्न गांवों का दौरा किया। विकास यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने जादोपुर में गंडक पर गोपालगंज बेतिया महासेतु का शिलान्यास किया। 317 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले इस पुल के निर्माण से अब बेतिया की दूरी 90 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बगहा में 126 करोड़ रुपयों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्रिमंडल द्वारा 125 करोड़ रुपए की समेकित थरूहट विकास परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन में 17 करोड़ रुपयों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और चेक वितरण किया। शिवहर कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 1 अरब 5 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। फुलवरिया में मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपयों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही हरसिद्धि को नगर पंचायत बनाने और सिकरहना नदी के जटवा घाट पर पुल बनाने की भी घोषणा की। पहले ही साल 4 महीने का था, उसमें भी हम लोगों ने 4000 करोड़ रुपया विकास के मद में लगाया। उसके अगले साल हम लोगों ने लगभग 8000 करोड़, इसके पीछे साल 10,000 करोड़ के करीब, 9,800 करोड़ के करीब। और ये जो साल चल रहा है वित्तीय वर्ष,
31 मार्च तक का, इसमें हम 13,500 करोड़ रुपया विकास के मद में खर्च कर रहे हैं। तो विकास के मद में तो अब पैसा खर्च होने लगा है, तो इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। उसका परिणाम बिजली में भी दिखाई पड़ेगा, उसका परिणाम सड़क में भी दिखाई पड़ेगा, उसका परिणाम स्कूल भवन में। अब स्कूल की हालत जान लीजिए, 15,000 नए स्कूल खोले गए और शिक्षकों की बहाली हुई, पढ़ाई शुरू हुई। उसका नतीजा हुआ कि अब 15 लाख बच्चे, 25 लाख में से 15 लाख बच्चे स्कूलों में आ चुके हैं। अब 10 लाख के करीब बाहर है, उनको लाना है, वो एक कठिन काम है, उसको हम लोग लाएंगे। मुख्यमंत्री ने गांव में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेकर कई मामलों का निपटारा किया। विकास यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में मुफ्त चश्मा का भी वितरण किया गया। राज्य सरकार विकास के कार्यक्रमों का फायदा समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में जनता से संवाद का एक विशेष महत्व है। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। बिहार के सहरसा जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सही पोषण के अभाव में बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इन बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविका और यूनिसेफ द्वारा नियुक्त एक्सटेंडर्स कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सहरसा जिला अस्पताल में स्थापित माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में लाते हैं। यहाँ 5 से 7 दिनों के उपचार के बाद बच्चे को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में RUTF नामक एक खास तरह के खाने को कई दिनों तक लगातार खिलाया जाता है। बच्चे की वजन और अन्य मापदंडों की लगातार जांच की जाती है। ठीक पाए जाने पर आंगनवाड़ी केंद्र से उन्हें घर जाने दिया जाता है। घर जाने के बाद आंगनवाड़ी सेविका बच्चे की मां से मिलकर उचित सलाह देती रहती हैं, जिससे कि उपचारित बच्चे को फिर से कोई परेशानी न हो। पहले तो सुखा के हड्डी निकाल के कमजोर बहुत रहा पहले, तो उसके बाद दवा खिलाम तो फायदा कर तो एहन चलने लगा हाथ पाँव खेले से। माल न्यूट्रिशन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक सीरियस इशू है। जो लास्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसके अनुसार मतलब 58% माल नरिशमेंट का फिगर है, और माल नरिशमेंट के चलते बाकी सभी एक्टिविटीज़ में मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसके चलते ह्यूमन डेवलपमेंट में भी असर पड़ता है। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये एक नया अभी इनिशिएटिव यूनिसेफ की तरफ से लिया गया, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से प्रभावित बच्चे को RUTF रेडी टू ईट थेरेपेटिक फूड खिलाने का प्रयास किया गया। और जो इनिशियल रिजल्ट जो सामने आ रहा है ये काफ़ी एनकरेजिंग है, तो इसको हम लोगों को ज़रूर मतलब और एक्सटेंड करने के बारे में विचार करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयासों से सैकड़ों बच्चों की जान बची है। हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। सहकारिता के माध्यम से डेयरी व्यवसाय से अपना करियर शुरू करने वाली वैशाली जिला निवासी रेखा सिंह ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक मुकाम हासिल की है। पूरे वैशाली जिले में एक भी शीत भंडार नहीं था। यहाँ के किसानों को आलू को शीत भंडार में रखने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। ग्रामीणों की परेशानी ने रेखा सिंह को कोल्ड स्टोरेज खोलने की दिशा में विशेष प्रयास करने को प्रेरित किया। ग्रामीणों ने उसी वर्ष पैक्स के अध्यक्ष पद पर रेखा सिंह को चुना। रेखा सिंह के प्रयास और उत्साह से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने पैक्स के माध्यम से शीत भंडार खोलने की स्वीकृति तो दे दी, साथ ही बैंक से ऋण भी मुहैया करवाया और कुछ ही वर्षों में यह शीत भंडार बनकर तैयार हो गया। पूरे भारत में किसी महिला अध्यक्षा के नेतृत्व में किसी पैक्स द्वारा संचालित यह पहला शीत भंडार है। पैक्स में कुल 780 सदस्य हैं, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या
300 से अधिक है और लगभग 100 परिवारों की आजीविका इससे चल रही है। महिलाओं के लिए श्रीमती एस जालजा ने जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थी, उनको बड़ी इच्छा हुआ कि हमारे बिहार के महिलाएं हमारे घर में हैं, आज तक कोऑपरेटिव में आगे नहीं आया। उन्होंने मुझे आगे करके और सारे के सारे हमारे पंचायत से लेके जिला तक के महिलाएं हमारे साथ कोऑपरेट करने लगी। जब हमारे कोल्ड स्टोरेज में तेल का, डीजल का जब इतना ईंधन 25 से 26 लाख रुपया सालाना लगता था, उसको बेरेडा के सुरेश बाबू एमडी थे, उन्होंने बताया कि जी इतनी कीमत लगती है तो आप उसी से गैस तैयार होने वाली बायोमास गैसिंग फायर संयंत्र आप लगाएं। संयंत्र लगा और हमारा आज उसी से गैसिंग चलने के कारण डीजल में 50% की बचत होती है, जो साल में 10 से 12 लाख रुपया हमारा बेनिफिट उससे होता है गैसिंग फायर से। रेखा सिंह के इन उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में इन्हें सहकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। और अंत में देखिए बिहार धरोहर और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब हमें शीघ्र भेजिए इस पते पर। पिछले एपिसोड में दिखाया गया कमलदह नामक प्राचीन जैन मंदिर पटना के गुलजार बाग में अवस्थित है। और अब आज का सवाल, गया में इस नदी के तट पर लोग अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। आपको बताना है कि इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। अपने जवाब हमें इस पते पर भेजिए। बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी बिहार वीडियो डायरी में। तब तक के लिए जय बिहार।